हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, अपने परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई समर जी के क्या बातें निराली हैं। उनका तो अब ये कहना है कि वो जीते जागते अदालत बन चुके हैं, जिस अदालत में सुनवाई, इंसाफ और जितना कुछ सजा भी वही देते हैं। वाह क्या बात है। जब ऐसा ही था समर तो राधिका को तुम बोल देते, वो तुम्हारे से ही आके डिवोर्स का इंसाफ मांगती। वो क्यों वहां पे कोर्ट में लड़ने के लिए गई और वहां से कोर्ट से उसको क्यों ऑर्डर मिल गया कि तुम्हारे घर में रहे। तुम तो खुद ही अपने आप सब कर सकते थे, तुमको तो वो घर अपना छोड़ना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम जीते जागते अदालत हो। तुम क्यों अपना फ्लैट छोड़ दिए? एक पुलिस तुमको टांग के बाहर निकाल दिया, तुम निकल भी गए। अदालत क्या पुलिस के उसमें चलता है। तो यहाँ पे तो भाई समर जी तो इतने बड़े घमंडी इंसान हो गए हैं कि वो अब पंडित से राधिका के ऊपर जादू कराना चाहते हैं, ताकि राधिका उनकी गुलाम बन के रहे और वो उसके सामने गुनगुन के साथ जो चाहे वो कर सके। है ना समर? तुमको अब ये डर खाया जा रहा है कि गुनगुन का अगर जादू ना सही ऐसे सही चला तो कहीं वो फ्लैट जो तुम्हारी मम्मी के नाम में हुआ है वो कहीं फिर से गुनगुन के पास ना चला जाए और गुनगुन अपनी सासू माँ को ना दे दे वो फ्लैट। है ना? तुम्हारे मन में ये डर बसा हुआ है। और राधिका को तुम इसे जादू करना चाहते हो कि राधिका तुम्हारे फ्लैट में जो बैठी हुई है, फ्लैट में तुमको वापस ले आएगी और तुम अपने उस फ्लैट से अपनी मम्मी को खुद चली जाएगी। है ना? तुम इसीलिए जादू करना चाहते हो। मतलब हर तरफ से जादू तुड़वाना हो या करवाना हो, हर तरफ से तुम अपना जीत हासिल करना चाहते हो। अरे घमंडी इंसान, राधिका को तुम जो जादू कर रहे हो, तुम जो सोच रहे हो वो अपनी मम्मी से अलग हो जाएगी, वो दोनों माँ बेटी हैं, वो दोनों कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है जिनको तुम अलग करने में लगे हुए हो। और यहाँ पे जो तुम गुनगुन के संग अय्याशी नहीं कर पा रहे हो, इसे तुम सोचो उसका जादू जब तक रहेगा तब तक तुम मुझे छूने नहीं देगी। और यहाँ पे उसके इर्द गिर्द राधिका की मम्मी और ध्रुव की मम्मी रहती है, तो मेरा क्या होगा कालिया? इसीलिए तो तुम उसे अब जादू से मुक्त कराना चाहते हो, क्योंकि तुमको तो शुरू से ही दूसरे की बीवी पसंद है, अपनी बीवी में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। यहाँ पे राधिका को तुम अपने पास रखे ज़रूर हो, पर तुम रखे हो क्यों? क्योंकि तुमको राधिका की मम्मी से माफ़ी मंगवानी है। कोई तुमसे माफ़ी मांगने वाला नहीं है। तुम जो ये कर रहे हो ना, ये तुम अब गलत कर रहे हो। गलत ट्रैक में मत जाए। तो राधिका की मम्मी गलत ट्रैक में गई और अब तुम गलत ट्रैक में जा रहे हो। ये जो गलत ट्रैक में जाओगे ना तो तुम लोग का सबका भांडा फूटेगा एक न एक दिन। और दूसरी बात, जब गुनगुन के पास तुम गए थे पंडित को लेके उसकी जादू हटवाने के लिए, तभी तुम गुनगुन को लेके आ सकते थे। अंकित को साथ में क्यों नहीं ले गए? अभी तो अंकित दिख रहा है, तब तो अंकित को लेके तुम नहीं गए। तुम तो अकेले निकल गए पंडित को लेके। वाह! और वहाँ पे गुनगुन के ऊपर एक बार जादू करा के आ गए। तुमको क्या लग रहा है जादू करना और ना करना इससे क्या तुम्हारा फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर यही है, तुम जो फ्लैट में बैठे हो, तुमको ये फ्लैट का ही तुम्हारा डर है, इसलिए तुम जादू गुनगुन के ऊपर से हटवाना चाहते हो। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। इतनी नौटंकी और सब इक्वल टू फ्लैट के चक्कर में ही हो रहा है, क्योंकि समर को मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो जेन्युइनली कभी भी गुनगुन से सच्चा प्यार किया हो। गुनगुन की तरफ से सच्चा प्यार हमेशा झलका है, मगर समर की तरफ से कभी भी नहीं। वो हमेशा पैसों से ही प्यार करता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब जिसको आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।